बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है ये कफ और चाक पट्टी बाजू को लगाने का प्रोसीजर। आइए देखते हैं। जैसा कि ये दो बाजू रखे हुए हैं, ये दो बाजू जब इकट्ठे रखे हुए होते हैं कटिंग के दौरान, इसको आपने उल्टे सीधे का निशान ट्रेस करना है। ये उल्टा मैंने लगाया हुआ है, ये उल्टा, दोनों साइडें सीधी अंदर हैं। अब हम इसको कफ लगाएंगे, चाक पट्टी भी लगाएंगे, तो काबिले गौर रहना है आपने। दो चाक पट्टियाँ हमने रखी हुई हैं, देखें इसका कट आपस में बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब कफ को हमने किस तरह सिलाई लगानी है, ये कफ प्रेस किया हुआ है, जैसे एक पैर के फासले पर इसको आपने यूं ऐसे कर देना है। इस हिसाब से क्रॉस में कट कर देना है, फिर इसको ऐसे सीधा करना है। पेन की नोक से या किसी पेचकस की या सीजर की नोक से आपने कफ की नोक को बिल्कुल फ्रेश कर लेना है। ये बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। अब आपने 1 cm का फासला इधर से कट कर देना है। फिर इसको दरमियान में छोटा सा कट लगा लेना है। अब ये एक कफ तैयार हो चुका है। इसी तरह से आपने दूसरा कफ तैयार करना है। समझ आ रहा है आपको? जी सर। एक पैर के फासले पर सिलाई लगा दी है, फिर इसको आपने ऐसे रखना है। ऐसे धागा लंबा ले लेना है ताकि इसको ऐसे टर्निंग करने में आसानी पैदा हो। यूँ बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये जो अभी सिलाई लगाई है ना, बुकरम के नीचे सिलाई लगनी चाहिए। नजर आ रही तुम्हें? यस सर। ऊपर ना आए। हाँ, ऐसे कटिंग करके ऐसे क्रॉस में काटना है, ये सिलाई से थोड़ा दूर। इसको अभी ऐसे आपने उल्टा लेना है, सीधा कर लेना है। कैंची की नोक से या पेन की नोक से या कोई पेचकस की नोक से इसको आपने यूँ फ्रेश कर लेना है। इसको फिर इस्त्री भी कर सकते हैं। भी दोनों कफ हो गए हैं। आइए अब हम इस चाक पट्टी को लगाना है। इससे पहले फोल्डर बाजू का बनाना है। ये जो उल्टी साइड का है ये फोल्डर, बहुत स्टूडेंट भूल के इस तरफ फोल्डर बना देते हैं। ये ज़्यादा वाला एरिया है ना, इस तरफ फोल्डर नहीं बनाना, इस छोटी तरफ से यूँ फोल्डर बनाना है। यूँ एक, ये दो। ये फोल्डर बनाने के बाद आपने फिर इसको चाक पट्टी लगानी है। ये चाक पट्टी जो है ऊपर से फुल अंदर डाल देनी है, ऊपर से फुल अंदर डाल दीजिए और इसको ऐसे नीचे नोक इसके बीच में आए। ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि ये इस चाक पट्टी के अंदर हम स्टिचिंग अलाउंस कितना डालें। ये ऊपर से फुल डालना है और नीचे जो नोक है इसके बिल्कुल बराबर हो। आपने ऐसे हाथ रख लेना है, फिर ऐसे मशीन के अंदर ये देखते जाना है कि ये बराबर आए ये नोक। और ये 4 cm की टिक्की बना लें, 3.5 cm भी बना सकते हैं, 3 cm तक। ये नोक बिल्कुल बीच में हो, फिर ये आपने सुई को नीचे करके इसको टर्निंग देना है, फोल्ड करना है यूँ।
इस जगह पे नोट करना है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। इस जगह पर हमने क्या करना है, इस किनारे की भी सिलाई हमने लगानी है। तो ये जो है इस बटन पट्टी जो फोल्डिंग की है इसको आपने ऐसे पीछे हटा देना है। पीछे हटाकर वी बनाना है, हल्का सा वी, ज़्यादा वी नहीं बनाना, बस हल्का सा। फिर आपने ये किनारे की सिलाई, अब ये देखेंगे दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं, इधर भी किनारे की लग चुकी है, उधर भी टिक्की भी बन गई है। अब ये फालतू चीज़ जो है आपने ये कट कर देनी है ये। अच्छा, आप ये नोट कर लेना है आपने, ये सीधी साइड पर आपने इसको ये जितनी ये चाक पट्टी की लंबाई है उस एरिया तक आपने बिल्कुल एक सूत की सिलाई लगा लेनी है इधर तक। ये सीधी साइड है, सीधी साइड को आपने ये सिलाई लगाकर फिर ऐसे उल्टा कर लेना है, ये उल्टी साइड है। अब आपने उल्टी साइड पर एक बूट से कुछ ज़्यादा फासले पर सिलाई लगा देनी है, यूँ इस तरफ से दिखाएं, ये एक बूट से फासला कुछ ज़्यादा हो। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे कि कफ लगाने में मुश्किल पेश आती है चाक पट्टी भी, तो आसान तरीका है। अब ये एरिया आपने रख लेना है खुला, ताकि ये कमीज़ के साथ जब बाजू को हम ज्वाइंट करें तो ये जगह खुली रहेगी। जब कमीज़ के साथ ज्वाइंट कर लेंगे फिर बाद में आपने बंद कर देनी होगी। अब ये देखें कि हमने इसको डबल सिलाई अंदर से क्यों लगाई थी, क्यों, ये धागों वाली साइड है जो इधर तक तो ओवरलॉक कमीज़ हो जाएगी, बाजू भी ओवरलॉक हो जाएगा, तो इधर बंद साइड होगी, क्योंकि कफ लगाएंगे तो ये बंद साइड क्लियर रहे, इधर तक ओवरलॉक नहीं होगी, धागों वाली साइड अंदर चली गई है। अब हमने तीसरा स्टेप करना है कि यूँ ऐसे फिर दोबारा सीधा कर लेना है। सीधा करके फिर ये जो फोल्डिंग वाली साइड है ये फोल्ड हो रही है, नज़र आ रही है फोल्डिंग, इसको आखिर तक यूँ ऐसे फोल्ड कर लेना है, यूँ ऐसे फोल्ड करके अब इसका जो नीचे वाली स्टिचिंग वाला स्पेस है ये एक तरफ करके आपने हाथ से बिठा लेना है। प्रेस भी कर सकते हैं आप, प्रेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये मैं प्रेस के बगैर बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल फिनिशिंग से सफाई से बैठ रहा है। अब ये स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं नए कि इस चीज़ को हम कैसे कवर करें, तो ये आपके सामने है, इसको हल्का सा त्राश देना है। त्राश दिया है जी सर। ये आप हल्का सा कट लगा देना है। अब ये जो कफ हमारे पास तैयार था, मौजूद था, ये देखें बिल्कुल इस कट के बराबर आ जाएगा। ये इस तरह से आपने रखना है यूँ। ये सीधी साइड है, कफ हम जो है उल्टी तरफ से रखा हुआ है। अब ये कट से कट मिलाना है ताकि बीच बराबर आ जाए। ये स्टूडेंट्स ये भी परेशान होते हैं कि इस जो फोल्डर को हमने किधर, इधर रखना है या इधर, ये आप नोट कर लें, ये इस तरफ करना है, उस तरफ फोल्डिंग की तरफ नहीं, दूसरी तरफ। ये छोटी फोल्डिंग वाली साइड है ना, इस तरफ नहीं, इसको उस तरफ करना है। अब ये पट्टी जो फोल्डिंग की हुई है नीचे से, ये इसको आपने एक बार फिर फोल्ड करके इस कफ के बराबर रख लेना है। फालतू धागे कट कर देना है। जब ये ख़ास ख्याल रखना है कि सिलाई जो आपने लगानी है ये कफ के बिल्कुल इस बराबर बराबर आए, कफ के
बराबर बराबर है। बराबर नहीं होगी, इधर उधर होगी, तो फिर जब हम इसको ऐसे करेंगे तो मिस्टेक आ जाएगी, सफाई नहीं होगी। अब आपने क्लिपर की नोक की मदद से ऐसे क्लियर कर लेना, या कैंची की नोक से यूँ। अब ये टांके लगाने हैं जो उसी टांकों के ऊपर लगाने हैं, पक्का कर देना है इधर तक। अब धागे को भी कट कर देना है। ये बेहतरीन हो और सफाई से कफ लग चुका है आपके सामने, बिल्कुल नोकें भी इसकी क्लियर हैं। ये जब प्रेसिंग करेंगे तो ये इस हिसाब से यूँ ऐसे फोल्डिंग में बेहतरीन और फ्रेश प्रेस भी हो जाएगा। और दूसरा दोनों तरफ प्रेसिंग आ जाएगी। ये दूसरा कफ भी इसी तरह आप लगा सकते हैं। इस हमारे मिशन को जारी रखें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करें। आप रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।